तीन चीज़ें हर इंसान को चाहिए होती हैं। जलन आपको माइनस करती है, वहाँ पर भी आप अपनी ग्रोथ से चंद कदम पीछे आ जाते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा शो टैरो बाय जोगी। मेरा शो कहें या मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। बातें आपसे होती रहती हैं। आज की बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीन चीज़ें हर इंसान को चाहिए होती हैं। नंबर 1, पर्सनल ग्रोथ। जी जनाब, पर्सनल ग्रोथ हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होता है और वो अपने आप को रोज़ बरोज़ ग्रोथ करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और ये पोजीशन हमें टैरो कार्ड में भी नज़र आती है, आपकी हाथ की लाइनों में भी नज़र आती है, आपके हाथ के शेप से भी नज़र आती है। आपके हाथ की लाइनें, आपके हाथों का शेप बदलता रहता है। पर्सनल ग्रोथ के बाद फिर आपके पास आती है कि आपकी लाइफ भी ग्रोथ करे। जो ज़िंदगी का तरीक़ाकार आपने अपनाया हुआ है, जो स्टैंडर्ड आपने अपनाया हुआ है, जो क्वालिटी आपने अपनाई हुई है, उसमें भी तरक्की चाहिए होती है, वहाँ भी आपको ग्रोथ चाहिए होती है। और ये सब चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़ से करियर ग्रोथ। जी जनाब, आपके काम में भी ग्रोथ चाहिए होती है। ये तीन चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद और हर इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत भी होता है। मकसद, बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो कि मकसद होती हैं, ज़रूरतें नहीं होती, मगर ये ज़रूरत है। आपको इन तीनों जगहों पे अपने आप के अंदर ग्रोथ पैदा करनी होती है और वो ग्रोथ आप पैदा करते हैं। और इन तीन चीज़ों को की ग्रोथ में ये तीन चीज़ें हाइल होती हैं, रुकावट बनती हैं, और ये रुकावट हम जानबूझ कर करते हैं, कभी कभी न चाहते हुए भी करते हैं। पहली रुकावट जलन। अगर हम हासिद हैं, जेलिस हैं किसी की तरक्की से, किसी की पढ़ाई से, किसी के कपड़ों से, किसी के रहन सहन से, या वो फील हमारे पास आ गया, इसके पास तो आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया, ये गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं आई, मेरे घर में ये वाला टीवी क्यों नहीं है, इस किस्म की कोई भी चीज़ अगर हम रखते हैं तो वो हमारी फितरत होती है, और वो फितरत हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें रोक देती है। जलन आपको माइनस करती है। जेलिस होने से आपके पास नेगेटिव अप्रोच आ जाती है। तो आपको नेगेटिव नहीं होना, अच्छा होना है, बेहतर होना है, और ज़्यादा बेहतर होना है। दूसरी जो चीज़ है जलन के बाद, वो है डेब्ट। अगर आपके ऊपर किसी के पैसे चढ़े हुए हैं, या आपने किसी के पैसे खाए, या आपने किसी के पैसों में बेईमानी की है, तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, लोग आपके पैसे खाएंगे, आपके पैसे ज़ाया होंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे पैसों में। तो जहाँ पे आप पैसे खाते हो या पैसे रोक के रखते हो, वहाँ पर भी आप अपनी ग्रोथ से चंद कदम पीछे आ जाते हो। आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आप आगे बढ़ नहीं पाते, ज़िंदगी आपको बहुत मुश्किल लगती है, आप पाई पाई को तरसने लग जाते हो, और ये सब कुछ आप खुद कर रहे होते हो, आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये फितरत आम तौर पे अब बिल्कुल आम होती जा रही है कि किसी को धोखा दे के पैसे ले लो और इसके बाद उसके पैसे खा जाओ, या किसी से उधार लो तो पैसे वापस ना करो, या किसी के साथ सौदे में बेईमानी करो और उसके पैसे खा लो। ये आप जब भी करोगे, जिस वक्त भी करोगे, आपके पास पैसों की परेशानी आएगी, आपकी ग्रोथ तीनों जगह पे रुक जाएगी। अब ज़रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं। देखें, आमतौर पे आपने सुना होगा कि आपको अपनी इनकम किसी को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, मत बताओ, मत बताओ, आपको बताने के लिए हम नहीं बोल रहे। लेकिन जहाँ पे सवाल आता है कि आपने आज कितना काम किया, आपको कितनी तनख्वाह मिली, कितना बोनस आया, तो वहाँ पे हम झूठ बोलते हैं।
हम कहते हैं हमारा तो काम ही नहीं चल रहा, मैं तो इतने दिनों से परेशान बैठा हूँ। ये वाली जो बात है, ये जो फील है, ये आपको नेगेटिव करती है और आपके पास दूसरी चीज़ें भी नेगेटिव होती चली जाती हैं। ये जानबूझकर झूठ बोलना, ख़ास तौर पे पैसों के लिए, ये नाशुक्री में आता है। और हम आपको मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले शुक्र करने को कहते हैं। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक तो वो जो जलन होती है, ये भी मैनिफेस्टेशन होती है, नेगेटिव होती है। डेब्ट जो होता है, ये भी मैनिफेस्टेशन होता है कि मैं इसके पैसे खाऊंगा, और नेगेटिव होता है। और इसके बाद झूठ बोलना जानबूझकर अपनी रोज़ी के लिए, अपने पैसों के लिए, कि किसको पता न चले कि इसके पास कितने पैसे हैं, ये भी आपके ऊपर असरअंदाज होती है। और यही तीनों चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर लेती है। मैंने आपको बोला लाइफ ग्रोथ, और इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ और करियर ग्रोथ, ये तीनों आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी ज़रूरत है, ये तीनों आपको चाहिए। लेकिन इन तीनों में जहाँ भी गड़बड़ होगी, ये तीनों चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आपके पास रुकावटें आएंगी, आपके पास परेशानियाँ आएंगी, आपके पास टेंशन्स आएंगी, पैसे रुकेंगे, बेबरकती शुरू होगी, मैनिफेस्टेशन रिवर्स हो जाएगी। आप एक तरफ मेरे को बोलो कि मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैनिफेस्टेशन पे, 369 या जो कुछ भी है मैं लिख रहा हूँ या कर रहा हूँ, या बुक बन गई है, मैंने इस साल के अपने सारे टारगेट्स बना लिए हैं, मैंने अपनी शादी का बनाया है, अपने बच्चों का बनाया है, अपने घर का बनाया है, दूसरी चीज़ों को बनाया है, मैंने सारे टारगेट्स फाइनल कर दिए। लेकिन उसके साथ साथ उन टारगेट्स में आपने तड़के के तौर पे ये 3 झूठ बोल दिए, सारा काम खराब हो जाएगा, सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी, आपकी मेहनत किसी काम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होता है, और अच्छे इंसान बनने के लिए ये 3 चीज़ें अपने पास से निकाल दो। जलन किसी के लिए, किसी का पैसा मत खाओ, और अपनी खामखा झूठ मत बोलो अपने रोज़गार के लिए, काम के लिए, कि या इसको पैसे देने ना पड़े, या इसको पता न चल जाए कि मैं इतना कमा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो लिब्रा, ये पहला कार्ड है इस हफ्ते का। फिर इसके बाद ये दूसरा कार्ड है, इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये नियर फ्यूचर है, ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीद, और ये अल्टीमेट वीकेंड। लिब्रा, आपकी रीडिंग, और इस रीडिंग में पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का। मैं इसकी रीडिंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड की नेगेटिव लेता हूँ। आपको इतना बताता चलूँ कि कार्ड्स जब अपनी रीडिंग दे रहे होते हैं, अपनी शक्ल दिखा रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ लोग अपनी अप्रोच के हिसाब से, अपनी इन कोडिंग के हिसाब से, जो उनको ऊपर से आमद होती है, उस हिसाब से उसका फॉर्मेट या उसकी माना सेट करते हैं। तो कुछ कार्ड हैं जिनकी माना मैंने अपने तौर पे सेट की, और वो फॉर्मेट मेरा सेट हो गया है पिछले 30-35 साल में। मतलब मैं उसको उसी हिसाब से देखता हूँ। एक ये है कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड, एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, उसका फॉर्मेट भी मैंने तय किया हुआ है। हर तमाम फॉर्मेट्स हम खुद तय करते हैं कि हमने इसको कैसे पढ़ना है, और हर सवाल के जवाब में इसका फॉर्मेट चेंज भी होता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। कभी बुरा कार्ड अच्छा हो जाता है, कभी अच्छा कार्ड बुरा हो जाता है। तो ये वाला जो कार्ड है, इसको मैं डिप्लोमेसी कहता हूँ, दोगलापन कहता हूँ।
तो आपके साथ लिब्रा दोगलापन या डिप्लोमेसी इस हफ्ते में रहेगी। लोग क्लियर कट आपके सामने नहीं आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डबल बॉडीज होंगी, एक जो सामने से नज़र आ रहे होंगे और एक वो पीछे उनका असल चेहरा होगा, जिसको आप देख नहीं पाओगे, जिसको आप समझ नहीं पाओगे। आप समझ रहे हो जैसे ये ऊपर से है वैसे का वैसा ही ये अंदर से भी होगा, मगर ऐसा होता नहीं। ये रुकावट के तौर पे आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक बहुत खुशहाल खातून है, क्वीन है, और ये इसको रोक रही है। इसका मकसद है कि जो डिप्लोमेसी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है। क्वीन ऑफ पेंटिकल इसको सही कर देगी, ठीक कर देगी। पेंटिकल पैसे को भी कहते हैं, पेंटिकल कंट्रोल को भी कहते हैं। पेंटिकल कंट्रोल को नहीं कहते बल्कि क्वीन ऑफ पेंटिकल कंट्रोल को भी कहते हैं, क्योंकि ये मलका होती है, मलका के पास कंट्रोल होता है। तो वो कंट्रोल जो है इस चीज़ को ख़त्म कर देगा कि वो डिप्लोमेसी आपके पास करे। हो सकता है कि ये डिप्लोमेसी आपके घर में कोई कर रहा हो आपके साथ, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं। भाई बहन है तो आपके पेरेंट्स उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर कुलीग्स हो सकते हैं तो आपका बॉस उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोगलेपन और कंट्रोल की जंग इस हफ्ते चलती रहेगी। लेकिन आपके लिए जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि ऊपर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जो कि नीचे वाली पावर ख़त्म करके ऊपर वाली पावर को, अच्छी पावर को, बेहतर पावर को, खूबसूरत पावर को एक्टिवेट रखेगी आपके पास। अब ये देखिएगा टू ऑफ पेंटिकल, ये इसकी बेस है ऊपर वाले कार्ड की। टू ऑफ पेंटिकल क्या है कि आप कर सकते हो बहुत कुछ, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन आप करते नहीं हो। आपने हाथ उठाए हुए, आपके इरादे, आपकी चीज़ें बदलती रहती हैं रोज़ के हिसाब से, ये कार्ड बता रहा है। तो ये डिप्लोमेसी वाली जो कहानी है ये फिर आपकी भी हो सकती है कि आप बार बार अपने फैसले बदल रहे हो, बार बार अपनी चीज़ें बदल रहे हो, बार बार कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, आप खुद क्लियर नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कार्ड जो कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अपने जो रिसोर्सेस हैं, जो कर सकते हो वो करो, जगलिंग रिसोर्सेस, जो मुमकिन है वो करो। वो करोगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और अगर उनको टालते रहोगे तो फिर कभी भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। ज़िंदगी इसी डिप्लोमेसी का शिकार बन जाएगी। और कभी कभी वो डिप्लोमेसी आप खुद भी कर रहे होते हैं, बाहर के लोग भी करते हैं, कभी कभी आप खुद भी कर रहे होते हैं। ये कार्ड देखिएगा, स्टार का कार्ड, ये पास्ट में आया आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई, अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है। अब उस मौके से आप फ़ायदा उठाओ ना उठाओ ये आपकी मर्ज़ी है। शायद ये सारी कहानी एक ही जगह चल रही है, मिल रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप हाथ उठा लीजिए, ये कह रहा है कि मौका मिला है तो उसको फिर कैश भी करना चाहिए, उससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। ये कह रहा है कि आप पीछे हट गए हो, ये कह रहा है कि आप डिप्लोमेसी कर रहे हो, ये कह रहा है कि आप रोज़ाना अपने फैसले बदल रहे हो। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस हैं लिब्रा, इन कॉम्प्लिकेशंस को सिर्फ आप ही सही कर सकते हो, कोई और नहीं। तो उसको सही करो। ऊपर वाला कार्ड देखिएगा, प्रेजेंट का कार्ड, क्या कहते हैं इसको, 5 ऑफ वांड्स। 5 ऑफ वांड्स असल में कन्फ्यूजन का कार्ड है। यस, यू आर कन्फ्यूज्ड। ये सारी कहानी भी यही बता रही है ना, फैसले बदलने का मकसद ये कि कन्फ्यूज हो तभी तो फैसले बदल रहे हो। अब ये कार्ड जो प्रेजेंट का, ये ज़रा सुनिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 3 चीज़ें होती है इस कार्ड के अंदर, कन्फ्यूजन होता है, स्ट्रगल होता है और सक्सेस होता है। आप कन्फ्यूज़ हो, यस हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर भी स्ट्रगल में लगे रहे हो
कि मुझे करना है करना है करना है, और आखिर में आपको सक्सेस भी मिल जाती है। तो कन्फ्यूजन, स्ट्रगल और सक्सेस का कार्ड इस वक्त एक्टिवेटेड है। आपने अपने कन्फ्यूजन को कंट्रोल करना है, स्ट्रगल और सक्सेस पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। ये मैं कह चुका और ये कार्ड अभी कह रहा है। ये है टेम्परेंस। ये नियर फ्यूचर में आ रहा है आपके पास। ये कह रहा है अपने आप को बैलेंस कर लो, आप बहुत अनबैलेंस हो गए हो। अब यहाँ पर भी तो यही बात कर रहे हैं ना कि अनबैलेंस हो गए हो, फैसले बदल रहे हैं, आपकी चीज़ें बदल रही हैं, जो करना चाहिए था वो कर नहीं रहे हो। तो ये कह रहा है कि अपने आप को अनबैलेंस कर लो, अभी कर लो, फ़ौरन कर लो। ये मुस्तकबिल का कार्ड है वैसे, नियर फ्यूचर में। तो इसका मकसद है कि आप आने वाले वक्त में अपने आप को बैलेंस कर लोगे। शायद कार्ड इसलिए आया है। ये सारी जो कन्फ्यूजन थी, ये सारा जो डिप्लोमेसी थी, अपॉर्चुनिटीज़ को कैश न करना था, हाथ उठा लेना अपने काम से, पीछे हट जाना, तो ये बता रहा है कि आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया। आने वाले दिनों में आप बैलेंस कर जाओगे। लिब्रा, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा होगा, चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी और काम आपका अच्छा होगा। अब ज़रा आपकी फीलिंग की तरफ आते हैं, बल्कि फीलिंग्स की तरफ आते हैं। ये पहला वाला कार्ड हर्मिट का कार्ड है, और ये वैसे तो नेगेटिव मैं इसको लेता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इसको पॉजिटिव लूँगा। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि ये जो चीज़ें मैं आपको डिप्लोमेसी, कन्फ्यूजन, इनको ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ, तो ये उनको ख़त्म कर रहा है। ये पावर आपके पास आ गई है कि मुझे अब ऐसा नहीं करना, बैलेंस करना है और ये कन्फ्यूजन ख़त्म करना है। तो ये पावर है यहाँ पर। तो आपकी फीलिंग में ये आ गया कि आपने अपने आप को बदलना है, चीज़ें आपने अपनी अच्छी करनी है, बेहतर करनी है। ये मून का कार्ड है, आपकी फैमिली का, आपकी माँ का। अब इस कार्ड में देखा जाए तो ये कार्ड बहुत अच्छा होता है और बहुत पावर देता है, ताकत देता है, सपोर्ट देता है, डिपेंडेंसी देता है। लेकिन इस कार्ड में भी एक छोटा सा केकड़ा नीचे बैठा हुआ है। ये केकड़ा डसता भी है। जहाँ पे आपकी माँ, मून आपको डिपेंडेंट करता है, आपको सहारा देता है, तो वहीं पे कहीं ना कहीं डसने वाले भी मौजूद होते हैं। मैंने यहाँ पे कहा था भाई बहन भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी डसने वाले आपको मौजूद हैं। ये फीलिंग भी ज़रा कंट्रोल में रखना। लेकिन कार्ड फिर भी मैं अच्छा कहूँगा, फीलिंग भी अच्छी कहूँगा, जिसने आपको सपोर्ट की है, माँ ने। ये कार्ड देखिएगा, ये आपकी उम्मीद है। लिब्रा, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का, किसी का आपकी ज़िंदगी में आने का, किसी का आपको आज़ाद करने का कार्ड है। कोई आएगा, आपको आज़ाद करके ले जाएगा। आप जिस मुसीबत में हैं, जिस परेशानी में हैं, जिन चीज़ों में, ये आपकी फीलिंग है सारी। ये फीलिंग आपके पास जगह बना चुकी है कि आपको कोई ना कोई आज़ाद करने आ रहा है। आखिरी वाला कार्ड किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल है। इस पेंटिकल में भी आप तैयार होते हो, मगर चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती। कोई बात नहीं, आप तैयार रहो, ये कन्फ्यूजन ख़त्म करो, ये बैलेंस होना शुरू कर दो, अपनी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को दफन कर दो। ये भी चल पड़ेगा, ये भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, खुद ब खुद हो जाएंगी। और यहाँ पर आपको कोई ना कोई आज़ाद करके निकाल के ले जाएगा। ये मोहब्बत का, प्यार, इश्क का कार्ड है, किसी का ज़िंदगी में आने का कार्ड है। जी जनाब, आप आज़ाद हो जाओगे या हो जाओगी। बहुत अच्छी रीडिंग मेरे लिहाज से, अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी रीडिंग है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवाल की तरफ। लिब्रा, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, व्हील घूम चुका है, व्हील घूम चुका है, ज़िंदगी बदल चुकी है, आपका काम हो जाएगा। नो, आपका काम नहीं होगा, आप स्पॉइल हो रहे हो, आपके पास एंजाइटी आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, तो आपका काम नहीं होगा।
आगे चल के हो सकता है, फिलहाल नहीं होगा। यस, आपका काम हो जाएगा। बावजूद इतनी सारी मुश्किलात के, मल्टीपल प्रॉब्लम्स के, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।